छुट्टियाँ ख़त्म नहीं हुई कि काम पहले से ही आपका इंतज़ार कर रहा होता है। तो वही बात हुई हमारे साथ भी, क्योंकि जैसा कि मैं अपने पिछले ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि मैं कल रात को ही पहुँची हूँ गुजरांवाला से इस्लामाबाद। और अभी मैं रात को जैसे ही यहाँ पे पहुँची, मैंने आते ही सबसे पहले अपना रोस्टर चेक किया कि कोई मेरी फ़्लाइट तो नहीं है, क्योंकि स्टैंड बाय 3 में जो फ़्लाइट जा रही थी वो एक कराची की थी और एक दमाम की थी। दमाम में जो पर्सन थी वो सिक नहीं करने वाली थी, मैंने उनसे कोऑर्डिनेट कर लिया था। शी वाज़ सेइंग कि मैं अपनी फ़्लाइट करूँगी, मैं सिक नहीं करूँगी, आप रिलैक्स रहें। और इसके अलावा कोई भी फ़्लाइट यहाँ से डिपार्ट नहीं कर रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जी एक फ़्लाइट डाइवर्ट होके इस्लामाबाद आ गई और मेरा जो स्टैंड बाय 3 था वो उन्होंने पुल कर लिया। और मेरी बैड लक कि एक 40 मिनट की फ़्लाइट के लिए मेरा पूरा दिन ज़ाया गया। सोचिए सुबह 9 बजे उन्होंने मुझे कॉल करके जगाया, जी मेरे साहब का स्टैंड बाय 3 पुल कर रहे हैं, जो कि नहीं बनता था उनको फ़ोन करना उस टाइम पे। अब उस टाइम वो टाइम जो था मेरा वो रेस्ट टाइम था, उनको उस टाइम पे मुझे फ़ोन करना ही नहीं चाहिए था। सेकेंडली जी जैसे ही हम लोग लाहौर पहुँचे, लाहौर पहुँचने के बाद हमें पता चला कि एमटी की गाड़ियाँ अभी अवेलेबल नहीं, क्योंकि जुम्मे का दिन था और गाड़ियाँ जो थी वो स्टक थीं। उसके बाद जी हम लोगों ने तकरीबन वहाँ पे 1 मिनट वेट किया, 30 से 40 मिनट। उसके बाद जी ये भाई साहब यहाँ से अंदरून शहर से कहीं से हमें लेके चले गए। और बाद में जब पता चला कि इन्होंने पीसी से एक और लड़की का पिकअप करना है। खैर उस बेचारी का जब पिकअप हो गया, बेचारी तो वो नहीं, हम खुद को ही कह सकते हैं, क्योंकि वो तो ऑफ़ कोर्स लड़की आराम करके आ रही है, थके हुए तो हम हैं, फ़्लाइट की है, रात के जागे हैं और फिर आते ही फिर फ़्लाइट पे भी चले गए। और सोचिए सुबह 9 बजे से लेके रात को मैं 5 बजे हम लोग घर पहुँचे। सबका रोज़ा था, वैसे रोज़ा रखना हमें अलाउड नहीं है, लेकिन हम लोग चोरी छुपके जब पता हो कि हाँ स्टैंड बाय नहीं है, लेकिन सम टाइम ऐसा हो जाता है कि आपका जो है ना जो सिक्स सेंस है, जो आप आइडियाज़ लगा रहे होते हैं ना, वो आपके काम नहीं करते। खैर ये है लाहौर का पीसी, खूबसूरत सी एंट्रेंस। और ये यहाँ पे काफ़ी अरसे से काम चल रहा है, लेकिन अभी भी चल रहा है, चीज़ें बन रही हैं। तो इनके सारे खूबसूरत नज़ारे करते करते भी हम लोग यहाँ से निकल पड़े। और रोज़ा होने की वजह से क्योंकि अभी हम जब यहाँ से मूव करें तो शाम के 4 बजेंगे, और 4 बजे के बाद आपको पता है सिर्फ 2 घंटे का टाइम है, और भेरा यहाँ से तकरीबन 2.5 घंटे की मुसाफत पे है। और अभी भी हम अंदरूनी शहर में, यहाँ से भी हमें निकलते काफ़ी टाइम हो जाना था। तो पहले तो भाई ने हमें कहा कि आप यहीं से कुछ ले लें, तो हमने कहा कि हम यहाँ से नहीं लेंगे, ज़ाहिर बात है अगर हम यहाँ से कुछ इफ्तारी के लिए लेंगे तो चीज़ें भी ठंडी हो जाएंगी और खाने का भी मज़ा नहीं आएगा। तो खैर फिर हम लोगों ने क्या किया जी, जैसे हमने लाहौर का टोल प्लाज़ा क्रॉस किया तो हम थोड़ी देर के लिए तो सो गए, क्योंकि थकावट भी थी, सोना नहीं भी चाह रही थी। पहले तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं ऐसे ही वीडियोस बना रही थी, लेकिन उसके बाद जब सब लोग सो गए तो उसके बाद मुझे भी नींद आ गई। नींद आने के बाद जी पता चला कि हमारे पास टाइम तो बहुत ज़्यादा कम है। और फिर हम लोगों ने भेरा में रुके, भेरा में फिर हम लोगों ने इफ्तारी के लिए कुछ सामान लिया। तो भेरा में हमने अपनी इफ्तारी की और उसके बाद फिर हम यहाँ से रवाना हुए। रवाना होते होते हमें रात हो गई थी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और रात होने के साथ साथ मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था, क्योंकि मेरे मोबाइल की जो बैटरी थी वो डेड हो चुकी थी और मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। चार्जर मैं साथ नहीं लाई थी, क्योंकि मैं इमरजेंसी में निकली थी और मैं आगे की वीडियोज़ इसी वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बाय।